आंखें बंद मत करना अभी। पहले मेरी एक बात सुन लो, फिर जो करना हो करना। मैं तुमसे एक सीधा, बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, और यह सवाल पूछते वक्त मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जवाब मत देना, अपने आप को देना। अपने भीतर बहुत गहरे में उतर कर देखना और पूछना, क्या मैं सच में जिंदा हूं? हंसी मत आने देना इस सवाल पर। यह मजाक नहीं है, यह जिंदगी का सबसे खतरनाक सवाल है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग इसका जवाब ढूंढने से पहले ही मर जाते हैं। वे सांस लेते रहते हैं, चलते रहते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, और फिर से वही सब दोहराते हैं। बरसों, दशकों, पूरी एक जिंदगी, लेकिन कभी एक पल को भी सच में जीते नहीं। देखो अपने चारों ओर लोग भाग रहे हैं। कहां? पूछो किसी से, भाई कहां जा रहे हो इतनी तेजी से? और वह कहेगा, बस थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर जिंदगी जीऊंगा। पूछो किसी छात्र से, वह कहेगा, पहले पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर एंजॉय करूंगा। पूछो किसी नौजवान से जो नौकरी कर रहा है, वो कहेगा, बस ये प्रमोशन मिल जाए, फिर सुकून से जीऊंगा। पूछो किसी गृहस्थ से, वो कहेगा, बच्चे बड़े हो जाएं, फिर अपने लिए वक्त निकालूंगा। पूछो किसी बूढ़े से, वह कहेगा, अब तो जो बचा है बस आराम से कट जाए। ध्यान दो इस पर। पूरी जिंदगी एक फिर पर टिकी है। फिर जीऊंगा, फिर हंसूंगा, फिर प्यार करूंगा, फिर घूमने जाऊंगा, फिर अपने लिए जीऊंगा। यह फिर कभी आता नहीं। यह फिर एक भुलावा है, एक धोखा है जो जिंदगी हमें खुद नहीं देती, हम खुद अपने आप को देते हैं। और इस धोखे में, इस तैयारी में, इस इंतजार में हम वह सब कुछ खो देते हैं जो असल में जिंदगी थी। आज मैं तुमसे इसी पर बात करना चाहता हूं कि अधिकांश लोग जीते नहीं, केवल जीवन की तैयारी करते रहते हैं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो शायद आज की यह शाम तुम्हारी जिंदगी का मोड़ बन जाए। शायद इसके बाद तुम वैसे जी न सको जैसे अब तक जीते आए हो। और अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि यह बात तुम तक पहुंच गई। चलो शुरुआत एक छोटी सी घटना से करते हैं। एक गांव में एक बहुत समझदार, बहुत मेहनती व्यापारी रहता था। उसका नाम लो जो चाहे। हर गांव में ऐसा एक आदमी मिल जाएगा। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता, फिर दुकान पर बैठता, फिर हिसाब किताब करता, देर रात तक काम करता रहता। पड़ोसी उससे कहते, अरे भाई थोड़ा आराम भी कर लिया करो, परिवार के साथ बैठा करो, जिंदगी को थोड़ा जी भी लो। वह हंसकर कहता, अभी नहीं, अभी तो नींव डालने का समय है। एक बार घर बड़ा बन जाए, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, थोड़ी और जमीन खरीद लूं, फिर सब कुछ छोड़कर बस जिंदगी जीऊंगा। फिर सुबह उठकर बगीचे में बैठूंगा, फिर पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, फिर तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। 20 साल बीत गए, घर बड़ा बन गया, जमीन भी बढ़ गई, बच्चे भी पढ़ लिख गए। और एक दिन जब वह अपने नए घर के बरामदे में बैठा यह सोच ही रहा था कि अब बस कल से जिंदगी जीऊंगा, उसी रात उसे दिल का दौरा पड़ा और वह चला गया। गांव में लोग रोए, अफसोस किया, और फिर वही जिंदगी में लौट गए जो वे जी रहे थे, अभी नहीं फिर कभी। यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, यह कहानी हम सबकी है। शायद इसी कमरे में बैठे, इसी वक्त कुछ लोग वही सोच रहे हैं, अभी नहीं फिर कभी। मैं तुमसे पूछता हूं, वह फिर कभी कब आएगा? तुमने उसकी कोई तारीख तय की है? कोई घड़ी, कोई कैलेंडर जिसमें लिखा हो कि अमुक दिन से जीवन शुरू होगा? मृत्यु किसी कैलेंडर को नहीं मानती। वह तुम्हारी योजनाओं का इंतजार नहीं करती। वह नहीं पूछती कि क्या आपने अपनी जिंदगी जी ली या अभी तैयारी ही कर रहे हैं। वह बस आती है, और जिस दिन वह आती है उस दिन पता चलता है कि पूरी जिंदगी सिर्फ रिहर्सल थी, असली नाटक कभी शुरू ही नहीं हुआ। अब जरा गहराई में चलें। यह तैयारी आती कहां से है? क्यों इंसान इतना डरा हुआ है जीने से कि वह हमेशा अभी नहीं बाद में कहता रहता है? इसका जवाब हमें एक बहुत पुरानी कथा में मिलता है। यह कथा कठोपनिषद की है, नचिकेता और यमराज की कथा। यह कथा हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी तब थी। नचिकेता एक छोटा सा बालक था। उसके पिता एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान करनी थी। लेकिन पिता ने जो गायें दान की वे बूढ़ी, कमजोर, दूध न देने वाली थीं, बेकार चीजें जिन्हें देने में कोई त्याग नहीं था। नचिकेता ने यह देखा और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिता से पूछा,
पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता को गुस्सा आया। उन्होंने झुंझलाकर कह दिया, मैं तुझे यमराज को दान करता हूं। नचिकेता एक बच्चा था, लेकिन उसका मन सच्चाई से भरा था। उसने सोचा, पिता ने जो शब्द कहा है उसे सच होना चाहिए। वह मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया यमराज से मिलने। यमराज वहां नहीं थे। 3 दिन तक नचिकेता वहां भूखा प्यासा द्वार पर बैठा रहा। जब यमराज लौटे और देखा कि एक ब्राह्मण बालक बिना आदर सत्कार के 3 दिन से उनके द्वार पर बैठा है, तो उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप उसे 3 वरदान देने की पेशकश की। पहले 2 वरदान नचिकेता ने मांगे, पिता की चिंता का शमन और स्वर्ग प्राप्ति की विधि। यमराज ने सहर्ष दे दिए। लेकिन तीसरे वरदान में नचिकेता ने जो मांगा वही असली कथा है। उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा का क्या होता है? यह रहस्य मुझे बताइए। यमराज घबरा गए। उन्होंने कहा, यह मत पूछो, यह रहस्य देवताओं को भी पूरी तरह समझ नहीं आता। इसके बदले मैं तुम्हें धन दूंगा, राज्य दूंगा, सुंदर स्त्रियां दूंगा, लंबी आयु दूंगा, संसार के सारे सुख दूंगा। बस ये सवाल मत पूछो। और यही वह क्षण आता है जो पूरी कथा का हृदय है। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, ये सारे सुख कल नहीं रहेंगे। धन घिस जाता है, सुंदरता ढल जाती है, इंद्रियां बूढ़ी हो जाती हैं। जो चीज आज है और कल नहीं रहेगी, उसे पाकर मैं क्या करूंगा? मुझे वह सत्य चाहिए जो शाश्वत है। मुझे मृत्यु का रहस्य ही चाहिए। यमराज प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उन्हें एक सच्चा जिज्ञासु मिला था। उन्होंने नचिकेता को जो ज्ञान दिया वह यह था कि जो व्यक्ति मृत्यु को सीधे आंखों में देखने का साहस रखता है, वही सच में जीना सीखता है। जो मृत्यु से डरकर मुंह फेर लेता है, वह जीवन भर डरता ही रहता है, और डर में जीना नहीं होता। समझो इस कथा को। नचिकेता एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसमें वह साहस था जो बड़े बड़े ज्ञानियों में नहीं होता, मृत्यु के सामने खड़े होने का साहस। और हम मृत्यु का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। हम उसकी बात नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि अगर हम मृत्यु की बात नहीं करेंगे तो शायद वह हमारे पास नहीं आएगी। यह बचकानी सोच है, लेकिन लगभग हर इंसान इसी सोच के सहारे जीता है। और यहीं से शुरू होती है वह तैयारी वाली बीमारी। क्योंकि हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे पास अनंत समय है, और जिसके पास अनंत समय है उसे जल्दी क्या? वह कल पर टाल सकता है, परसों पर टाल सकता है, अगले साल पर टाल सकता है। अभी नहीं कहने की सुविधा सिर्फ उसी के पास होती है जिसे यह भ्रम हो कि समय खत्म नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मृत्यु निश्चित है, कि वह किसी भी क्षण आ सकती है, उसके लिए कल का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके लिए सिर्फ अभी बचता है। और जो अभी में जीना सीख जाता है, वही सच में जीवित है। एक संत कह गए, बहुत पुरानी बात है, बहुत सीधी बात है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। यह सिर्फ एक दोहा नहीं है, यह पूरी जिंदगी जीने की कुंजी है। इसके पीछे का भाव यह है कि कल पर भरोसा मत करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। जो आज कर सकते हो वह आज करो, और जो अभी कर सकते हो वह अभी करो। अब सोचो, हमने इस सीख को कितना उल्टा कर दिया है। हम कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। हम हर अच्छी बात को टाल देते हैं। प्यार जताना है, कल बताऊंगा। माफी मांगनी है, अगली बार कह दूंगा। माता पिता से मिलने जाना है, अगले महीने चला जाऊंगा। अपने सपने को जीना है, रिटायरमेंट के बाद देखूंगा। और इस टालने में, इस फिर कभी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, और यह सवाल बहुत ईमानदारी से पूछना अपने आप से, तुमने आखिरी बार कब किसी को दिल खोलकर गले लगाया था, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे? तुमने आखिरी बार कब आसमान को देखा था, सिर्फ देखने के लिए, बिना किसी काम के? तुमने आखिरी बार कब खुलकर हंसा था, ऐसी हंसी जो पेट से आती है, जो आंखों में आंसू ला देती है? तुमने आखिरी बार कब किसी को बिना किसी मतलब के, बिना किसी अपेक्षा के प्यार किया था? अगर इन सवालों के जवाब में तुम्हें बहुत पीछे जाना पड़ रहा है, बहुत पुरानी यादों में, तो समझ लो कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो जीते नहीं, सिर्फ जीने की तैयारी करते हैं। अब एक और कहानी सुनो, जो शायद तुमने पहले भी सुनी हो, लेकिन आज इसे नए कानों से सुनना। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, बहुत वैभवशाली। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, राज्य, परिवार। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी।
वह हर समय बेचैन रहता था। जब सुख में होता तो डरता कि यह सुख छिन जाएगा, जब दुख में होता तो सोचता कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूं, इस पर एक वाक्य लिखा है, जब तुम बहुत दुखी हो इसे पढ़ना, जब तुम बहुत सुखी हो तब भी इसे पढ़ना। यह वाक्य तुम्हारी हर परेशानी का इलाज है। राजा ने अंगूठी ली, उसे पहना और उत्सुकतावश तुरंत खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा को यह बात समझ आ गई। जब भी कोई संकट आता वह यह वाक्य पढ़ता और शांत हो जाता, क्योंकि वह जानता था कि यह संकट भी बीत जाएगा। और जब कोई बड़ी खुशी आती तब भी वह यह वाक्य पढ़ता और उसका अहंकार शांत हो जाता, क्योंकि वह जानता था कि यह खुशी भी बीत जाएगी। यह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें बहुत गहरी बात छिपी है। जीवन की हर परिस्थिति अस्थाई है। सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी, जवानी भी, बुढ़ापा भी, यह सब बहता हुआ पानी है, यह कभी रुकता नहीं। और जो व्यक्ति इस बहाव को समझ लेता है वह किसी भी क्षण को पकड़कर बैठने की मूर्खता नहीं करता और न ही किसी क्षण को टालने की। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं अभी हालात ठीक नहीं है, जब हालात सुधरेंगे तब जीऊंगा। अभी पैसे कम हैं, जब पैसे ज्यादा होंगे तब जीऊंगा। अभी सेहत ठीक नहीं, जब सेहत सुधरेगी तब जीऊंगा। अभी रिश्ते उलझे हुए हैं, जब सब सुलझ जाएगा तब जीऊंगा। मैं तुमसे एक सच्चाई बताता हूं, और यह सच्चाई बहुत कड़वी है, लेकिन सुनना जरूरी है। हालात कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते। यह जिंदगी का स्वभाव ही है कि इसमें हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, कुछ न कुछ उलझा रहेगा। अगर तुमने यह सोच रखा है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी तुम जियोगे, तो तुम कभी नहीं जियोगे, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज इस संसार में होती ही नहीं। जिंदगी हमें परफेक्ट हालात में जीने का मौका नहीं देती। जिंदगी हमें सिर्फ अभी देती है, चाहे वह अभी अस्त व्यस्त हो, अधूरा हो, उलझा हुआ हो। और जो इसी अधूरे उलझे हुए अभी में जीना सीख जाता है वही असली जीवन को छू पाता है। अब एक छोटा सा दृश्य अपने सामने लाओ। एक बच्चा बारिश में खेल रहा है, उसके कपड़े गीले हो रहे हैं। मां चिल्ला रही है घर के अंदर आने को, लेकिन वह बच्चा एक पल के लिए भी नहीं सोच रहा कि कल भी बारिश होगी, तब खेल लूंगा। वह अभी इसी पल में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर जो खुशी है वह संपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई योजना नहीं। और वही बच्चा 20 साल बाद बारिश को देखकर सबसे पहले सोचेगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, सर्दी लग जाएगी। वह बारिश में भीगने की बजाय खिड़की बंद कर देगा। क्या हुआ इस 20 साल में? बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन साथ ही उसने जीना भूल दिया। उसने हिसाब लगाना सीख लिया और जीना खो दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से समझना। बड़े होने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हम जीना बंद कर दें और सिर्फ हिसाब लगाना शुरू कर दें। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, हमारा पूरा समाज हमें यही सिखाता है, हिसाब लगाओ, योजना बनाओ, भविष्य के लिए बचाओ, सुरक्षित रहो। और इन सब जरूरी बातों के बीच यह सबसे जरूरी बात भुला दी जाती है कि जीवन अभी हो रहा है, और अगर तुमने इसे अभी नहीं जिया तो यह दोबारा नहीं मिलेगा। बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा है जिसे अलग अलग रूपों में दोहराया जाता रहा है। एक बार एक आदमी जंगल में चल रहा था, अचानक उसके पीछे एक बाघ पड़ गया। वह भागा, भागते भागते एक खाई के किनारे पहुंचा और नीचे कूद गया। नीचे गिरते गिरते उसने एक लता को पकड़ लिया जो खाई की दीवार से लटकी हुई थी। ऊपर देखा तो बाघ खड़ा गुर्रा रहा था। नीचे देखा तो खाई में एक और बाघ बैठा हुआ था, उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। और तभी उसने देखा कि 2 चूहे, एक काला और एक सफेद, उस लता को कुतर रहे थे जिसे वह पकड़े हुए था। इस भयानक स्थिति में मौत हर तरफ से घिरी हुई उस आदमी की नजर अचानक लता के पास उगी एक जंगली स्ट्रॉबेरी पर पड़ी। उसने एक हाथ से लता पकड़े दूसरे हाथ से वह स्ट्रॉबेरी तोड़ी और उसे खाया। और कहा जाता है कि उस पल उसने कहा, कितनी मीठी है। यह कहानी अजीब लगती है, शायद क्रूर भी, लेकिन इसमें जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है। वे 2 चूहे, काला और सफेद, रात और दिन हैं, समय का प्रतीक हैं,
जो लगातार हमारी जीवन डोर को कुतर रहे हैं। ऊपर का बाग अतीत है, नीचे का बाग भविष्य है, और हम उस लता के बीच में लटके हुए हैं जिसका नाम है वर्तमान। मौत निश्चित है, समय लगातार घट रहा है, यह सब सच है। लेकिन इन सब के बीच अगर एक स्ट्रॉबेरी मिल जाए, एक मीठा क्षण, एक प्यार भरी मुस्कान, एक सुंदर शाम, अपने किसी प्रिय का साथ, तो उसे चखना भूल मत जाना। यही जीवन है, यही है जीने का तरीका, मृत्यु को स्वीकार करते हुए हर पल की मिठास को पूरी तरह जीना। लेकिन हम क्या करते? हम उस स्ट्रॉबेरी को देखते भी नहीं, क्योंकि हमारी पूरी नजर ऊपर के बाग और नीचे के बाग पर अटकी रहती है। हम अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में जीते हैं, और वर्तमान जो असली है, जो अभी है, जो छुआ जा सकता है, वह हमारी आंखों से ओझल रहता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हो, फिर सोचते हो आज क्या क्या करना है, फिर ऑफिस की चिंता, फिर बच्चों की पढ़ाई की चिंता, फिर पैसों का हिसाब, फिर रात को सोते वक्त भी कल की चिंता। पूरे दिन में कितने पल ऐसे होते हैं जब तुम सच में यहां होते हो, जब तुम्हारा मन और शरीर एक ही जगह होते हैं, न अतीत में न भविष्य में, सिर्फ अभी में? बहुत कम, शायद बहुत ही कम। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत तेजी से निकल गई, पता ही नहीं चला कब बचपन गया, कब जवानी गई, कब बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि तुम वहां थे ही नहीं। शरीर वहां था, लेकिन मन कहीं और था, कल की चिंता में या बीते हुए कल के पछतावे में। तुमने जीवन को जिया नहीं, सिर्फ उसके पास से गुजर गए। मैं तुम्हें एक और सच्ची बात बताता हूं, यह बहुत आम है लेकिन बहुत गहरी भी। अस्पतालों में काम करने वाले लोग जो मरते हुए लोगों की देखभाल करते हैं, उन्होंने ये पाया है कि जब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में होता है, तो वो ये नहीं कहता काश मैंने और ज्यादा काम किया होता, काश मैंने और पैसे कमाए होते, काश मेरे पास और बड़ा घर होता। वह कहता है काश मैंने अपने मन की सुनी होती, दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं जिया होता, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती और अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता, काश मैंने अपनी भावनाएं खुलकर जताई होती, काश मैंने अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखा होता, काश मैंने खुद को ज्यादा खुश रहने दिया होता। ध्यान दो, इनमें से कोई भी पछतावा तैयारी को लेकर नहीं है। कोई नहीं कहता काश मैंने और ज्यादा तैयारी की होती। सब पछतावे इस बात के हैं कि काश मैंने जिया होता। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर मरते वक्त हर इंसान यही जानता है कि असली चीज जीना थी, न कि तैयार रहना, तो हम अभी इसी वक्त यह बात क्यों नहीं समझ लेते? हमें मौत के बिस्तर तक इंतजार क्यों करना पड़ता है ये सीखने के लिए? इसका जवाब है डर। हम जीने से डरते हैं। हाँ, यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। हम मौत से नहीं, जीने से डरते हैं, क्योंकि जीना माने जोखिम उठाना, जीना माने अनिश्चितता को गले लगाना, जीना माने यह स्वीकार करना कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। और यह असुरक्षा हमें इतनी डराती है कि हम इससे बचने के लिए तैयारी का सहारा लेते हैं। तैयारी एक सुरक्षित जगह है, तैयारी में जोखिम नहीं। जब तुम तैयारी कर रहे हो तब तुम्हें फेल होने का डर नहीं है, क्योंकि तुमने अभी कुछ किया ही नहीं। तुम सिर्फ सोच रहे हो, योजना बना रहे हो, इंतजार कर रहे हो। और ये इंतजार, ये सोचते रहना हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिवाय खुद को धोखा देने के। एक उदाहरण लो, एक लड़का है जिसे एक लड़की से प्यार हो गया है। वह हर दिन सोचता है कल बता दूंगा। वह अपने मन में पूरा संवाद रच लेता है, क्या कहेगा, कैसे कहेगा, वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। वह इतनी तैयारी करता है कि उसे लगने लगता है जैसे उसने प्यार जता ही दिया हो, लेकिन असल में उसने कुछ नहीं कहा। और एक दिन पता चलता है कि उस लड़की की सगाई कहीं और हो गई। अब वो लड़का क्या करता है? वह पछताता है। लेकिन ध्यान देना, उसका पछतावा यह नहीं है कि मैंने प्यार किया और वह नहीं मिला। उसका पछतावा यह है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। यह दूसरा पछतावा बहुत ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि पहले वाले में कम से कम तुमने जिया, चाहे नतीजा जो भी हो। दूसरे वाले में तुमने जिया ही नहीं। यही हाल है हम सबका, अलग अलग रूपों में। कोई अपना सपना जीने से डरता है क्योंकि असफलता का डर है। कोई अपने दिल की बात कहने से डरता है क्योंकि अस्वीकृति का डर है।
कोई नया काम शुरू करने से डरता है क्योंकि नुकसान का डर है। और इन सब डरों के पीछे एक ही जड़ है, हम नियंत्रण खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब कुछ निश्चित हो, सुरक्षित हो, गारंटीड हो। लेकिन जिंदगी कोई गारंटी नहीं देती। जिंदगी सिर्फ एक मौका देती है, अभी का मौका। अब एक और बात समझो, जो शायद थोड़ी कठोर लगे लेकिन सच है। यह तैयारी वाली बीमारी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक भी है। हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि अभी मेहनत करो ताकि बाद में सुख मिले। स्कूल में कहा जाता है अभी पढ़ो ताकि कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिले। कॉलेज में कहा जाता है अभी मेहनत करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। नौकरी में कहा जाता है अभी मेहनत करो ताकि प्रमोशन मिले, ताकि पैसे जमा हो, ताकि रिटायरमेंट के बाद आराम से जी सको। तो पूरी जिंदगी एक के बाद एक बाद में की कतार बन जाती है। और जब रिटायरमेंट आता है, जब आखिरकार वह वक्त आता है जब अब आराम से जीऊंगा, तब तक या तो सेहत साथ नहीं देती, या ऊर्जा नहीं रहती, या वे लोग ही नहीं रहते जिनके साथ जीना था। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो या योजना मत बनाओ। मेहनत जरूरी है, योजना जरूरी है, लेकिन समस्या यह है कि हमने मेहनत और तैयारी को जिंदगी का मकसद बना लिया है, जबकि वे सिर्फ साधन होने चाहिए। मेहनत जीने के लिए है, जीना मेहनत के लिए नहीं है। योजना इसलिए बनाई जाती है ताकि जिंदगी बेहतर तरीके से जी सको, इसलिए नहीं कि योजना बनाना ही जिंदगी बन जाए। लेकिन हमने इन दोनों को उल्टा कर दिया है। हम साधन को साध्य बना बैठे। हम तैयारी में इतने डूब गए हैं कि भूल ही गए कि तैयारी किस लिए हो रही थी। एक और छोटी सी कहानी सुनो। एक बढ़ई था जो लकड़ी के सुंदर फर्नीचर बनाता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और कहा, मुझे एक बहुत सुंदर कुर्सी बनवानी है, सबसे अच्छी लकड़ी से, सबसे बेहतरीन कारीगरी से। बढ़ई ने कहा, ठीक है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। पहले मुझे सही लकड़ी ढूंढनी होगी। वह आदमी हर हफ्ते आता और पूछता, कुर्सी बन गई? बढ़ई कहता, अभी लकड़ी सुखा रहा हूं ताकि वह टिकाऊ बने। फिर कहता, अभी औजार तेज कर रहा हूं ताकि कारीगरी बेहतर हो। फिर कहता, अभी डिजाइन सोच रहा हूं ताकि कुर्सी सबसे सुंदर बने। साल बीत गया, 2 साल बीत गए। बढ़ई हमेशा तैयारी में ही रहा, लकड़ी सुखाना, औजार तेज करना, डिजाइन सोचना, लेकिन कुर्सी कभी बनी ही नहीं। और एक दिन वह आदमी खुद बूढ़ा हो गया, उसकी कमर झुक गई और उसे अब कुर्सी की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। क्या तुम्हें यह कहानी हास्यास्पद लगती है? हंसो मत, क्योंकि यही कहानी हम सब जी रहे हैं। बस कुर्सी की जगह कुछ और रख दो। खुशी, प्यार, सपने, रिश्ते, सुकून। हम हमेशा लकड़ी सुखा रहे हैं, हमेशा औजार तेज कर रहे हैं, हमेशा डिजाइन सोच रहे हैं, और जिंदगी जो हमारा इंतजार करते करते थक चुकी है, आखिरकार बूढ़ी होकर बिस्तर पर पड़ जाती है और कुर्सी कभी नहीं बनती। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, और यह सवाल बहुत सीधा है। तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? जरा ईमानदारी से सोचना। क्या तुम सच में किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो, या यह सिर्फ एक बहाना है जीने से बचने का? क्या तुम्हारी तैयारी तुम्हें आगे ले जा रही है, या यह सिर्फ एक आरामदायक टालमटोल बन गई है? यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। तैयारी और टालमटोल में बहुत महीन रेखा है। तैयारी वह है जो तुम्हें असल कदम की ओर ले जाए, टालमटोल वह है जो तुम्हें असल कदम से बचाए। और उसी टालमटोल को तुम तैयारी का नाम दे दो ताकि अपराध बोध न हो। जब कोई कहता है मैं किताब लिखने की तैयारी कर रहा हूं, तो पूछो कितने पन्ने लिखे? अगर जवाब है अभी सोच रहा हूं, तो यह तैयारी नहीं, टालमटोल है। जब कोई कहता है मैं अपना बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहा हूं, तो पूछो क्या कदम उठाए? अगर जवाब है अभी रिसर्च कर रहा हूं वर्षों से, तो यह तैयारी नहीं, डर है। असली तैयारी का स्वभाव होता है आगे बढ़ना। नकली तैयारी का स्वभाव होता है वहीं अटके रहना, लेकिन खुद को यह भरोसा दिलाते रहना कि मैं कुछ कर रहा हूं। अब चलो इस बात को थोड़ा और गहराई से देखें, धार्मिक नजरिए से। गीता में कृष्ण अर्जुन से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन हथियार डालकर बैठ जाता है, यह सोचकर कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर मैं यह करूं तो क्या परिणाम होगा, अगर वह करूं तो क्या होगा, तब कृष्ण उसे एक बहुत गहरी सीख देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। तुम सिर्फ अभी जो करना है वह करो, परिणाम की चिंता मत करो। यह सीख सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, यह पूरी जिंदगी के लिए है। हम सब अर्जुन की तरह खड़े हैं,
अपने अपने जीवन के मैदान में और हथियार डालकर बैठे हैं, ये सोचते हुए कि अगर मैं अभी कदम उठाऊं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इस सोच विचार में, ये हिसाब लगाने में हम वह कदम कभी उठाते ही नहीं। कृष्ण की सीख का सार यही है, कर्म करो, अभी करो, पूरी तरह करो। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल भविष्य में है और भविष्य कभी आता नहीं, वह हमेशा आने वाला ही रहता है। जो असली है वो सिर्फ यह क्षण है, और इसी क्षण में कर्म करना ही धर्म है। अब एक और मार्मिक उदाहरण लो, मीराबाई का। मीरा को समाज ने रोका, परिवार ने रोका, सबने कहा ऐसे मत जियो, यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं। लेकिन मीरा ने अपने प्रेम को टाला नहीं। उसने यह नहीं सोचा कि जब हालात ठीक होंगे तब अपने कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाऊंगी। उसने अभी जिया, पूरी तरह जिया, चाहे इसकी कीमत उसे जहर के प्याले के रूप में चुकानी पड़ी। यह उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा कि तुम सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम समझो कि जीने का साहस क्या होता है। जीना माने सुरक्षित रहना नहीं है। जीना माने हर परिस्थिति में, हर डर के बावजूद अपने सच के प्रति समर्पित होना है। अभी, इसी क्षण। अब थोड़ी देर के लिए चुप होकर अपने भीतर देखो। तुम्हारी जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुमने बाद में के डिब्बे में बंद कर रखा है। वह पेंटिंग जो तुम बनाना चाहते थे, वह गाना जो तुम गाना चाहते थे, वह यात्रा जो तुम करना चाहते थे, वह माफी जो तुम मांगना चाहते थे, वह आई लव यू जो तुम कहना चाहते थे, वह किताब जो तुम लिखना चाहते थे, वह दोस्त जिससे तुम मिलना चाहते थे, ये सब बाद में के डिब्बे में बंद है, धूल खा रहा है। और हर दिन ये डिब्बा थोड़ा और भारी होता जा रहा है, क्योंकि हर दिन तुम कुछ नया उसमें डाल देते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, ये डिब्बा कब खुलेगा? तुम जानते हो कि सच्चाई यह है कि यह डिब्बा कभी नहीं खुलता जब तक कोई बहुत बड़ा झटका न लगे, किसी अपने की मृत्यु, कोई गंभीर बीमारी, कोई हादसा। तभी अचानक नींद टूटती है और इंसान कहता है, ओह, मैं तो जिया ही नहीं। लेकिन क्या जरूरी है कि नींद टूटने के लिए झटका लगे ही? क्या हम बिना किसी हादसे के अभी इसी क्षण जाग नहीं सकते? यही वह सवाल है जो मैं आज तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, और इसका जवाब है हां, हम जाग सकते हैं। हमें झटके का इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम अभी इसी पल ये तय कर सकते हैं कि अब तैयारी बहुत हो गई, अब जीना शुरू करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल उठकर तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना घर बेच दो और दुनिया घूमने निकल जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जीना कोई बाहरी हरकत नहीं है, यह एक भीतरी अवस्था है। तुम वही काम कर सकते हो जो अभी कर रहे हो, वही नौकरी, वही घर, वही जिम्मेदारियां, लेकिन उन्हें पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ करो। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाओ। मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, कल की चिंता मत करो, बस खाने का स्वाद महसूस करो। जब तुम अपने बच्चे से बात करो तो पूरी तरह वहां रहो, उसकी आंखों में देखो, उसकी बातें सुनो। सिर्फ हां हां करते हुए मन में कुछ और मत सोचो। जब तुम अपने जीवन साथी के साथ बैठो तो सच में साथ बैठो, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। ये छोटे छोटे क्षण, यही असली जीवन है। जीवन कोई बड़ा नाटकीय पल नहीं है जो कभी कभार आता है, जैसे शादी का दिन या कोई बड़ी सफलता का दिन। जीवन तो हर सुबह की चाय में है, हर शाम की सैर में, हर रात की बातचीत में, हर छोटी मुस्कुराहट में। और अगर तुमने इन छोटे छोटे क्षणों को जीना नहीं सीखा तो बड़े पलों में भी तुम सच में मौजूद नहीं रहोगे। अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। मृत्यु को दुश्मन मत समझो। मृत्यु तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जिस दिन तुम यह सच में स्वीकार कर लोगे कि एक दिन तुम नहीं रहोगे, कि यह शरीर एक दिन राख हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद कर दोगे। तुम लोगों से बदला लेने की सोच छोड़ दोगे। तुम माफ करना सीख जाओगे। तुम जो कहना है वह कह दोगे बिना इंतजार किए। तुम जो करना है वह कर दोगे बिना डरे। मृत्यु की याद अगर सही तरीके से देखी जाए तो वह डराती नहीं, वह जगाती है। वह तुम्हें बताती है कि समय सीमित है, इसलिए हर पल कीमती है। जो लोग मृत्यु से मुंह छुपाते हैं वे जीवन से भी मुंह छुपाते हैं, और जो लोग मृत्यु को गले लगाते हैं वे ही असल में पूरी तरह जीते हैं। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है जीने के लिए, तो तुम क्या करोगे?
क्या तुम वही ऑफिस की राजनीति में उलझे रहोगे? क्या तुम वही पुरानी रंजिशें पाले रहोगे? क्या तुम वही कल बताऊंगा कहते रहोगे? नहीं। अगर मृत्यु इतनी करीब दिख जाए तो अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। वह क्या जरूरी है और क्या नहीं, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है। पैसे का लालच कम हो जाता है, रिश्तों की कीमत बढ़ जाती है, शिकायतें छोटी लगने लगती हैं और प्यार बड़ा। तो फिर सवाल यह है, हमें यह स्पष्टता पाने के लिए डॉक्टर की उस भयानक रिपोर्ट का इंतजार क्यों करना चाहिए? हम अभी बिना किसी बीमारी के यह क्यों नहीं समझ सकते कि समय सीमित है और इसलिए हर पल को जीना ही समझदारी है? मैं जानता हूं यह सब सुनना आसान है, लेकिन इसे जीना कठिन है। हमारा मन इतने सालों से तैयारी के ढांचे में ढला हुआ है कि एक प्रवचन सुनकर वह तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन एक बीज तो बोया जा सकता है। और अगर यह बीज तुम्हारे भीतर सच में गिरा है तो यह धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। तो आज से, बस आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। हर सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज मैं कौन सी चीज डालने वाला था जिसे मैं अभी करूंगा। हो सकता है वह किसी को फोन करना हो जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई। हो सकता है वह कोई किताब का एक पन्ना लिखना हो सकता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठकर शांति से सांस लेना हो। चाहे जो भी हो, उसे टालो मत, अभी करो। और हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं आज सच में जिया या सिर्फ तैयारी करता रहा? इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना। अगर जवाब अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना। लेकिन यह सवाल पूछना मत छोड़ना, क्योंकि यही सवाल तुम्हें जगाए रखेगा। मैं तुमसे एक आखिरी कहानी कहना चाहता हूं और फिर हम यहीं रुकेंगे। एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में था। उसके पास बैठे एक नौजवान ने पूछा, दादाजी, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या रहा? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा यह सोचने में बिताया कि असली जिंदगी कब शुरू होगी। कॉलेज खत्म होने पर, नौकरी मिलने पर, शादी होने पर, बच्चे बड़े होने पर, रिटायर होने पर। और अब जब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं, तब समझ आया कि वे सारी छोटी छोटी रुकावटें, वे सारी अड़चनें, वे सारे साधारण दिन, वही तो असली जिंदगी थी। मैं उसका इंतजार करता रहा और वह मेरी आंखों के सामने से गुजरती रही। नौजवान ने पूछा, तो अब आप क्या करेंगे? बूढ़े ने कहा, अब बस इस पल को जीऊंगा। यही एक काम बचा है करने के लिए, और शायद यही सबसे बड़ा काम है। मैं चाहता हूं कि यह कहानी तुम्हारे भीतर गूंजती रहे। तुम्हें बूढ़ा होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यह समझने के लिए कि असली जिंदगी इंतजार करने में नहीं, जीने में है। तुम अभी इसी उम्र में, इसी हालत में यह समझ सकते हो। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसकी तैयारी करनी है। जीवन कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है। जीवन तो वह यात्रा है जो अभी हो रही है, इसी सांस में, इसी धड़कन में। जिस पल तुम यह समझ जाओगे, उसी पल तुम्हारी तैयारी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा असली जीना शुरू हो जाएगा। तो आज इस प्रवचन के बाद जब तुम यहां से उठो, तो एक वादा करो खुद से, किसी और से नहीं। वादा करो कि अब तुम फिर कभी नहीं कहोगे। वादा करो कि जो दिल में है वह कहोगे, जो करना चाहते हो वह करोगे, जिसे प्यार करते हो उसे बताओगे, जिस सपने को संजोए रखा है उसकी ओर एक कदम बढ़ाओगे आज, अभी, इसी पल। क्योंकि सच यह है, कल किसी ने नहीं देखा। कल सिर्फ एक उम्मीद है, एक भरोसा है जो हर बार पूरा नहीं होता। जो असली है, जो तुम्हारे हाथ में है, वह सिर्फ यह क्षण है। इसे यूं ही जाने मत देना। जागो, अभी जागो। तैयारी बहुत हो गई, अब जीने का वक्त है। और जब तुम यहां से जाओ तो बस इतना याद रखना, जिंदगी इंतजार करने वाली चीज नहीं, जी लेने वाली चीज है। और जो जिंदगी अभी इसी पल तुम्हारे सामने है, वही तुम्हारी असली जिंदगी है, कोई फिर कभी वाली जिंदगी नहीं। इसे पूरी तरह जियो, इसी क्षण से, इसी सांस से। शांति से बैठो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम अभी इसी पल जिंदा हो। यही काफी है, यही शुरुआत है।